न्याय की कुर्सी द चेयर ऑफ जस्टिस नाम की एक बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी लगती है। बच्चों, कहानी शुरू होती है उज्जैन नगरी के पास एक बड़े से मैदान से। वहां कुछ लड़के खेल रहे थे। खेलते खेलते एक लड़का एक टीले पर चढ़ा। अचानक वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसने देखा कि वहां एक बड़ी शिला पत्थर पड़ी है। उसे मजाक सूझा। वो उस शिला पर शान से बैठ गया और अपने दोस्तों से बोला, ये सिंहासन मेरा है। मैं राजा हूं और तुम सब दरबारी हो। अब अपनी अपनी फरियाद शिकायत लेकर आओ, मैं फैसला करूंगा। क्या गजब का खेल था। दूसरे लड़कों को ये खेल बहुत पसंद आया। वे बारी बारी से आते, काल्पनिक शिकायतें सुनाते और राजा बना हुआ लड़का सबको न्याय सुनाता। ये सब रोज होने लगा। एक दिन सच में एक बहुत गंभीर झगड़ा हो गया। दो किसान अपनी जमीन को लेकर लड़ रहे थे। उन्होंने सुना था कि उस टीले वाले लड़के के फैसले राजा के दरबार से भी अच्छे होते हैं। सोचो, वे राजा के पास नहीं गए बल्कि उस लड़के के पास गए। लड़के ने उनकी बात बड़े ध्यान से और गंभीरता से सुनी। फिर जो फैसला सुनाया उसे सुनकर दोनों किसान दंग, हैरान रह गए। उन्हें तुरंत शांति और संतोष मिला। अब तो बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग अपनी शिकायतें लेकर उसी लड़के के पास आने लगे। किसी को राजा के दरबार जाने की जरूरत ही नहीं रही। ये बात जब राजा के कानों तक पहुंची तो उन्हें बहुत क्रोध, गुस्सा आया। उन्होंने गरज कर कहा, इस छोटे से लड़के की इतनी हिम्मत! क्या ये मुझसे भी बड़ा न्याय करता है? मैं खुद जाकर देखूंगा। राजा जब मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लड़का सचमुच अविश्वसनीय न्याय बुद्धि, अमेजिंग जुडिशियल विजडम से काम कर रहा है। लेकिन तभी किसी ने राजा को बताया कि आज जो लड़का बैठा है वो रोज वाला लड़का नहीं है। रोज वाला तो बीमार है। ये सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने सोचा, ये तो और भी आश्चर्य की बात है। हो न हो, इस पत्थर की कुर्सी में जरूर कोई चमत्कार मैजिक है। राजा ने तुरंत उस जगह को खुदवाया। बच्चों, वहां जो निकला वो एक सामान्य पत्थर नहीं था। वो एक बहुत ही सुंदर नक्काशीदार सिंहासन था। वो सिंहासन सदियों पुराना था और इतिहास में प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक, जस्टिस एंड विजडम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा ने उस सिंहासन को राज दरबार में रखने का आदेश दिया और घोषणा की, कल से मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा। अगले दिन राजा सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वो बैठने वाले थे, एक आवाज आई, ठहरो। राजा ने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। फिर उन्हें पता चला कि वो आवाज सिंहासन के पाए पर बनी देवदूतों की मूर्तियों, आइडल्स ऑफ डिवाइन बीइंग्स में से एक की थी। पहली मूर्ति ने राजा से पूछा, क्या तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला है? राजा सकपका गए। उन्हें याद आया कि उन्होंने मुसीबत से बचने के लिए कई बार झूठ बोला था। मूर्ति ने कहा, तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। तुम्हें 3 दिन तक प्रायश्चित, रिपेंटेंस करना होगा। और बच्चों, वो पहली मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन उपवास और प्रार्थना की। फिर वो आए तो दूसरी मूर्ति ने पूछा, क्या तुम योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? राजा को याद आया कि उन्होंने हाल ही में एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था। दूसरी मूर्ति भी उड़ गई। फिर तीसरी मूर्ति ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? राजा को पीछे हटना पड़ा और तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। अंत में जब राजा बैठने ही वाले थे कि चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। वे लड़के जो इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। उनके मन में कलुष, विकेडनेस और मैलिस नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो तुम बैठ सकते हो। राजा सोचने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर एक साधारण लड़का इस पर बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं राजा हूं। मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला कौन होगा? वो सिंहासन की ओर बढ़े, पर उसी क्षण चौथी मूर्ति भी पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय करने के लिए धन, दौलत, ताकत या ऊंचा पद मायने नहीं रखता। एक सच्चे न्यायकर्ता में सत्यवादिता, ऑनेस्टी, पवित्रता, निस्वार्थता और विवेक होना चाहिए। सिंहासन का जादू सिर्फ इतना था कि वह पात्रता की कसौटी पर परखता था। क्या तुम्हें लगता है कि राजा कभी उस सिंहासन पर बैठ पाते? या क्या तुम जानते हो कि असली राजा विक्रमादित्य इस सिंहासन पर कैसे बैठ पाए होंगे? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।